हेलो दोस्तों, तो आज हम अगले यूनिट पे चलते हैं और आज हमारा यूनिट का स्टार्टिंग है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट हम देखेंगे आज स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगला मॉड्यूल चल रहा है। अगला मॉड्यूल बोले तो हमारा जो पिछले वीडियो में था वो वहाँ पर एंड हो गया था प्रीवियस मॉड्यूल का। ठीक है, और न्यू मॉड्यूल का हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर। इसमें हम फुल्ली देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, यूनियन के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज हम पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पूरा जानकारी, जो बेसिक जानकारी होता है वो सारा हम हासिल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर का जरूरी क्यों पड़ गया। ठीक है, ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा क्या कांड हो गया जो हमारा स्ट्रक्चर का जरूरी पड़ गया। ठीक है, उससे पहले आप एक वहीं पर जो हमारा पुराना तरीका चला रहा है क्वेश्चन पूछते हैं, उसी से पता चल जाएगा स्ट्रक्चर का जरूरी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले, जैसे एक कॉलेज में तो बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। ठीक है, एक कॉलेज मान लेते हैं, कॉलेज है, एक कॉलेज है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। ठीक है, हम आपको बोले लगभग पूरा स्टूडेंट के छोड़िए, मान लीजिए 5 स्टूडेंट का हम आपको बोले 5 स्टूडेंट का हमारा नाम स्टोर करो, रोल नंबर स्टोर करो, ब्रांच स्टोर करो, बस ये 3 चीज़ स्टोर करो। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी 3 चीज़ पूछ रहे हैं। क्या बोले, 5 स्टूडेंट का हमको नाम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, और क्या, और नाम, रोल नंबर और कौन सा ब्रांच का है। ठीक है, जैसे तो क्या करिएगा आप, सिंपल क्या करिएगा एक वेरिएबल लीजिएगा, किसका, स्टूडेंट को हम STU लिख रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 लिखिएगा, वेरिएबल नाम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, नेम लिखिएगा, उसके बाद एरे लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम स्टोर होगा। बस यहाँ पे एग्जांपल लेना है, वेरिएबल बनाना है कि अभी किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, कैर वेरिएबल स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये एक स्टूडेंट के पहला नाम के लिए एक वेरिएबल बनाए। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, अगर मान लीजिए रोल नंबर स्टोर करना है तो क्या करेंगे, इंट, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर होता है, इंट रोल वेरिएबल बन गया, इंटीजर रोल नंबर नाम का वेरिएबल बन गया। ठीक है, स्टूडेंट 1 का बन गया। उसके बाद मान लेते हैं आप क्या करिएगा, वैसे ही क्या करिएगा, आप ब्रांच स्टोर करना है तो ब्रांच भी कैरेक्टर होता है, लिखते हैं कैर ब्रांच, ये लिखिए। ये सब मेरा हुआ स्टूडेंट 1 के लिए। ठीक है, और ये करना है किसके लिए, 5 स्टूडेंट के लिए, मतलब क्या 15 को वेरिएबल आप बनाइएगा, यही करिएगा। एक स्टूडेंट के लिए 3 चीज़ चाहिए, तो 3 चीज़ यहाँ पे आ गया। वही हमको 5 स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो क्या करिएगा, 15 को वेरिएबल बनाइएगा। वही हम आपको बोल दे 50 को करिए तो 150 वेरिएबल बनाने बैठिएगा, हैं। वैसे बोल दे 1000 तक, तो क्या करिएगा, 3000 वेरिएबल बनाने बैठिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल कुछ ज़्यादा बनने लगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल बन रहा है, वैसे ही 10 के लिए 30 बनेगा, 100 के लिए 300 बनेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम ज़्यादा बैठेंगे नहीं, बस वहाँ पे स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था मालूम चला, प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है, हमारा वेरिएबल बनाने में हालत ख़राब हो रहा है। हालत ख़राब मतलब प्रोग्राम का सिंटैक्स बिगड़ रहा है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। खाली आप वेरिएबल बना रहे हैं, 300 वेरिएबल बैठ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यू टॉपिक पे जंप करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ई प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जरूरी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंट डाटा टाइप, स्ट्रक्चर का ये खासियत है, ये डिफरेंट डाटा टाइप का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप तो कहिएगा क्या एरे में भी होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेरा कंटेंट एक ही डाटा टाइप, जैसे आप इंटीजर एरे लिए हैं तो आप इंटीजर ही इसमें स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर लिए हैं तो कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में आप इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, ये सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो हम चलते हैं अब स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको डिस्कस करते हैं। बस अभी तक यहाँ ये डिस्कस किए जिसका प्रॉब्लम क्या था, ये हम यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पे। इसके बारे में कुछ इंग्लिश में लिख दिए हैं, वो पढ़ देते हैं क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। जैसे कि तुम बोले एरे क्या होता है, एरे मेरा सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन होता है, लेकिन ये क्या होता है, डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, और बोला जाता है इसके लिए और भी चीज़, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, इंट लिखते हैं, इंट क्या है, एक तरह का डाटा टाइप है। कैर लिखते हैं, कैर एक तरह का क्या है, डाटा टाइप है। वैसे ही क्या है, मेरा स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब हम खुद बनाएंगे इसको और खुद यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। कैसे है वो डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आगे लिखा गया है डाटा कैन इंट, कैर, फ्लोट, डबल, और ये सब हो सकता है। जैसे कि बताएं एरे में मेरा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें हम इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, डबल सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग द वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रक्चर। क्या है, वी कैन एक्सेस, जब हम स्ट्रक्चर के बनाएंगे तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, पहले डाटा टाइप लिखते हैं इंट,
इंट का इसको एक्सेस करने के लिए कोई वेरिएबल देते हैं ना, वेरिएबल का नाम देते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर का नाम देंगे। जैसे हम इंटीजर का नाम देते हैं, इंट ए इंट बी नाम देते हैं ना वेरिएबल का नाम, वैसे ही हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सिंपल जो इंट का फ्लोटिंग पर है उससे रिलेट करने का कोशिश करिए। स्ट्रक्चर बस एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसे इंट कैरेक्टर फ्लोटिंग एक डाटा टाइप है, वो बिल्ट इन डाटा टाइप है, लेकिन ये है मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पता चल गया क्या क्या पता चला अभी स्ट्रक्चर के बारे में। ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, etc। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जब हम स्ट्रक्चर का मेंबर को एक्सेस करना कोशिश करेंगे, चाहे वो उसमें हम वैल्यू देने के लिए कोई एक्सेस करें या फिर उससे वैल्यू आउटपुट लेने के लिए एक्सेस करें, तो हमको क्या होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना मस्ट है। जैसे आप सिंपल इंट लिख के तो कुछ नहीं ना कर सकते हैं। इंट लिख के कि ए नाम वेरिएबल बनाइएगा तभी ना कुछ कर सकते हैं। इसमें इंटीजर ए में स्टोर कर सकते हैं कुछ, या फिर कुछ एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल इंट लिख के तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा टाइप लिख कर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वैसे ही स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, डाटा टाइप है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उसको हम क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसे इंट कीवर्ड क्या करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप को बनाने के लिए करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे रिलेट करिए, इंट कैरेक्टर फ्लोटिंग से रिलेट करिए। कैरेक्टर टाइप का हमको वेरिएबल बनाना है, क्या करते हैं, कैर लिखते हैं, कैर लिखते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, हमको स्ट्रक्चर हमको बनाना है एक, तो हमको स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप बताते हैं एग्जाम्पल लेके हैं, इसका आप सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चल गया होगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, एट द एंड आपको स्ट्रक्चर का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसा कि हम ऊपर में बताया, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो वही कहीं यहाँ देखिए लिखे हम स्ट्रक्ट लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं स्ट्रक्चर का नाम। स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन के अनुसार। जैसे वेरिएबल का जैसे वेरिएबल का नाम देते थे वैसे ही स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो हम वेरिएबल में जो रूल पढ़े थे वो रूल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। ये नहीं जो कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 दे दे, जो हम रूल पढ़े हैं वेरिएबल का वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। जहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम देंगे वहाँ पर वो रूल फॉलो होगा। ठीक है, पूरा सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में जो रूल है वो पूरा ओवरऑल फॉलो होगा। तो क्या कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम क्या लिखे हैं, सिंपल स्ट्रक्ट लिखे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी लिखना होगा लिखेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स बनाना है, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर। स्ट्रक्ट लिखे, स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लगाएंगे, बॉडी मतलब कर्ली ब्रैसेस लगाएंगे, और उसके अंदर में हम डाटा टाइप वेरिएबल 1, डाटा टाइप वेरिएबल 2, डाटा टाइप वेरिएबल 2, ऐसे कुछ दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाए हैं। बॉडी बंद किया है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाए हैं। सेमीकोलन को नहीं भूलना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने का हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो एक स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, नाम स्टोर करेंगे, रोल नंबर स्टोर करेंगे और उसका मार्क्स स्टोर करेंगे, उसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम सिंपल पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, सब छोटा स्मॉल लेटर में है, स्ट्रक्ट लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। स्ट्रक्चर का नाम अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, हमें स्टूडेंट का करवाने वाले थे, स्टूडेंट लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लिख दिए। अब क्या करना है, बॉडी लगाना है, बॉडी लगा दिए। जो सिंटैक्स बोला है वैसे ही करते जाना है। ठीक है, अब डाटा टाइप 1 हमको क्या करना है स्टूडेंट के साथ, उसका नाम स्टोर करना है। तो नाम स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे, नेम यहाँ पे मान लीजिए 50 साइज का इस एरे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नाम उसका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होता है, इंट रोल, इसके यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स। तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का है, तो फ्लोटिंग मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे ये, उसके बाद ये बंद करना ज़रूरी है। ये सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स को जैसा है वैसा ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, कीवर्ड है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा बन गया एक स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गया। इससे क्या होगा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से क्या होगा, स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, नाम, रोल नंबर, मार्क्स। आप एक स्टूडेंट का पूछिए या 50 स्टूडेंट का पूछिए या 100 स्टूडेंट का पूछिए, हम वेरिएबल मेरा तैयार है, हम वेरिएबल बार बार नहीं बनाएंगे। एक बार इतना बन गया, मतलब अभी वेरिएबल का 1 लाख 2 लाख जितना भी स्टूडेंट सबके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 के लिए करिए, 2 के लिए करिए, 3 के लिए, मेरा यही वेरिएबल सब में काम आएगा। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे,
सिर्फ क्या करेंगे, स्टूडेंट वेरिएबल बनाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया था, क्या यहाँ बताया गया था, उसके मेंबर को हम एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। सिर्फ हम वेरिएबल बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे बोले 3 स्टूडेंट का स्टोर करिए, तो क्या करिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ बनाएंगे क्या, स्टूडेंट, जैसे क्या लिखते थे, इंट ए इंट बी, ऐसे ही लिखते थे ना। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा हम लिखेंगे स्टूडेंट, जो हमारा ये क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाए, तो क्या हो गया, ये मेरा डाटा टाइप कैसे बन गया, डाटा टाइप बन गया। उस डाटा टाइप में क्या है, उस डाटा टाइप में कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोटिंग है। तो स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा बन गया ये मेरा डाटा टाइप बन गया। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो ये मेरा डाटा टाइप बन गया। कैसे बन गया वो डिस्कस करेंगे, अभी इतना जान लीजिए, इतना पता चला स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम देंगे और उसके अंदर बॉडी में हमको जो जो वेरिएबल का जरूरी है वो वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो हो गया मेरा सिंटैक्स का डिस्कशन हो गया ख़त्म। सिंटैक्स हो गया, तो अब देखिए सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स में क्या क्या यूज हुआ, कीवर्ड यूज हुआ, स्ट्रक्चर का नाम यूज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एरे को सिंटैक्स तक जानेगा। ठीक है, अब डिक्लेयर करने के ऊपर चलते हैं, स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो एरे को अब डिक्लेरेशन के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का हम डिक्लेरेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे, पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरे को हम डिफाइन करते हैं, एरे को नहीं, स्ट्रक्चर को। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, पहले क्या, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखें और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम नहीं, स्ट्रक्चर का नाम। जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स में देखें, स्ट्रक्ट लिखे, स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं स्टूडेंट है। ठीक है, और उसके अंदर हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डिफाइन करें कैरेक्टर, जिसमें नेम स्टोर होगा, एक रोल नंबर वेरिएबल और एक मार्क्स वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम मेन फंक्शन में क्या करते हैं, मेन फंक्शन में यहाँ पे हम देखिए ये बनाए हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए हैं। ये जो मेरा है ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये मेरा हो गया डाटा टाइप। इतना हो गया मेरा डाटा टाइप। जैसे क्या लिखते हैं आप, इंट लिखते हैं, ये मेरा क्या है, डाटा टाइप। वैसे ही ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डाटा टाइप भी हो गया, ये भी डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप ऐसा डाटा टाइप है, इसमें 3 गो डाटा टाइप का मिश्रण है। क्या क्या है, नाम है, कैरेक्टर नाम है, इंटीजर रोल नंबर है, फ्लोटिंग मार्क्स है। लेकिन ये कैसा डाटा टाइप है, ये ऐसा डाटा टाइप है जिसमें सिर्फ इंटीजर आ सकता है। लेकिन ये ऐसा डाटा टाइप है जिसमें 3 वैरायटी का आ सकता है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब मान लेते हैं इंट, हमको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने से क्या करते हैं, सिर्फ इंट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ABCD जो लिखना होता है वो लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट के, ये मेरा डाटा टाइप है, ये पूरा डाटा टाइप है, पूरा डाटा टाइप हो गया। हम मान लेते हैं हमको स्टूडेंट 1 के लिए करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट लिखिए या फिर STU लिख देते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट में STU, ये मेरा क्या STU बन गया वेरिएबल। अब STU मेरा क्या है, वेरिएबल बन गया। STU जैसे यहाँ पे A क्या बन गया, मेरा वेरिएबल बन गया। वैसे STU क्या बन गया, STU मेरा वेरिएबल बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं इस वेरिएबल के साथ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, नेम स्टोर कर सकते हैं, रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं, और भी कुछ स्टोर करना होगा तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एरे को क्या होगा, डिक्लेयर करने का एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे डिफाइन किए वेरिएबल को, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफाइन किए, यहाँ पर मतलब मेन फंक्शन में हम डिफाइन किए यहाँ पे। ठीक है, इसका एक तरीका और क्या है, एक तरीका और है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने से, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, सेमीकोलन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाने से यहाँ ऐसे अगर हम लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन में यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे थे, हम सिंपल क्या करेंगे, STU लगाएंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा क्या, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल, यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सेमीकोलन इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये पता चला एरे को डिक्लेयर करना है कैसे है। एरे को डिक्लेयर कर, सॉरी एरे बोला जा रहा है बार-बार, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का जो नाम देना है वो अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें हमको जो वैरायटी का वेरिएबल चाहिए वो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम यूज किए हैं कैरेक्टर नेम, इंटीजर रोल नंबर, फ्लोटिंग मार्क्स। ठीक है, नेम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है और मार्क्स स्टोर करना है, इसलिए हम ये यूज किए हैं। उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, ऐसे कॉमा लगाना है। अगर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है तो ये एक तरीका बताएं क्या, एक तरीका तो है मेन फंक्शन में जाकर बनाएं, एक दूसरा तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम जो वेरिएबल बनाए वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे STU यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता दिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कॉमेंट है गया। तो ये मेरा एरे को डिक्लेयर करने का तरीका 2 तरीका क्या बताएं। पहला तरीका था मेन फंक्शन में है,
और दूसरा तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के बाद। ठीक है, अब आते हैं एरे के मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, एरे को तो डिक्लेयर कर दिए, एरे के वेरिएबल बना दिए, ये सब ये वेरिएबल बना दिए, एरे वेरिएबल बना दिए। एरे को हम एरे बोला जा रहा है बार बार, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के क्या किया, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे वो बता दिए। अब आते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट ए लिखे तो एरे को इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर देते तो है, उसके बाद एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपल लिखते हैं ए इक्वल टू जो इसमें साइन करता है वो लिख देते हैं। ठीक है, सेम वही तरीका है यहाँ पर भी, क्या है तरीका बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमको इसको एक्सेस करके कोई वैल्यू देना पड़ेगा या फिर कोई वैल्यू से हमको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आप क्या लिखते हैं, जैसे इंट एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंट ए लिखे। ठीक है, इसमें आप मान लेते हैं इंट ए डिक्लेयर कर दिए और ए बराबर मान लेते हैं 5 इसमें दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, 5 आप दिए वैल्यू, तो यहाँ पे स्कैनएफ की मदद से भी आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं, प्रिंटएफ की मदद से वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, जो हम वेरिएबल बनाए हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसमें हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं और वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेसिंग द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस एड, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर, डॉट मतलब वही फुल स्टॉप, डॉट मतलब फुल स्टॉप का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल पे एक तरीका लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक्सेसिंग द मेंबर का सिंटैक्स क्या, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं। डॉट के बाद जो डाटा टाइप को हमको एक्सेस करना है वो डाटा टाइप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हमको क्या एक्सेस करना है, मार्क्स को एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स को हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स पे चलिए, सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखना है। स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरा है STU, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल क्या, STU। इसके नीचे लिखेंगे मेन फंक्शन में लिखेंगे STU लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद डॉट लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट लगाएं, डाटा टाइप, कौन सा डाटा टाइप हम एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे डाटा टाइप लिख देंगे, कौन है, मार्क्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो मार्क्स लिख दिए, मतलब यहाँ से हम मार्क्स में वैल्यू दे सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप मान लेते हैं, आप फ्लोटिंग को मान लेते हैं, आप क्या करते हैं, फ्लोट ए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ में दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे, एक तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इसको मिटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तक जितना डिस्कस किए हैं वो सारा यूज कर लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसमें हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उसके बाद उसका हम वेरिएबल बनाएंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट करा के देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, मदद मिलेगा उधर से कुछ। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का हम नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, एक्सेस के यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वही प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं, किसी क्या तरीका है, हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे हमको नाम स्टोर करना है, तो नाम हमारा क्या होता है, यहाँ पे एरे का यूज करने वाले, मतलब स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी हम स्ट्रिंग का हेडर फाइल को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो string.h, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं कैरेक्टर एरे को यूज करने वाले हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करने वाले हैं, या इसलिए हम यहाँ पे string.h का यूज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हमको क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर लिख दिए। हमको क्या करना है, स्टूडेंट पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट दे देंगे, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट दे दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। स्टूडेंट के अंदर में हमको कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, हमको पहला नाम चाहिए, नाम चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, कैर नेम। यहाँ पे हमको नाम कितना साइज का चाहिए, तो हम मान लेते हैं 30 साइज का नाम ले लेते हैं। ठीक है, नाम, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, इससे क्या मेरा हुआ, नेम नाम का कैरेक्टर एरे बन गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट के अंदर हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट के अंदर हमको रोल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंट रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोट टाइप का है, फ्लोट मार्क्स। यहाँ हम अभी अपना डाटा टाइप बना रहे हैं, सिर्फ डाटा टाइप बना रहे हैं अभी, कि हमको कौन कौन सा वैरायटी चाहिए अपने डाटा टाइप। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अगर हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है यहाँ पर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर हम मेन फंक्शन में बनाते हैं, ठीक है। हम मेन फंक्शन में चलते हैं, मेन फंक्शन में बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा डाटा टाइप बन गया, स्टूडेंट नाम का एक डाटा टाइप बन गया, उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या करना है, हम अब मेन फंक्शन में चलते हैं, इंट मेन फंक्शन में चलिए। अब हमको क्या करना है, मेन फंक्शन में तो आ गए, तो क्या है हमको अगर डाटा टाइप बन गया है तो क्या करना है, डाटा टाइप के वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे इंट ए लिखते हैं, इंट तो मेरे डाटा टाइप है, तो सिर्फ इंट को लिख के आप कुछ नहीं ना कर सकते, उसका वेरिएबल बनाएंगे। वैसे ही हम यहाँ पे सिर्फ डाटा टाइप लिख के हम कुछ नहीं करेंगे, इसका वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखे स्टूडेंट, ये मेरा क्या है, ये मेरा डाटा टाइप है, ये मेरा डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लिखते हैं इंट, वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वैसे यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मान लेते हैं हम, यहाँ पे गए stu1, स्टूडेंट मतलब stu1 है। ये इससे क्या होगा, इससे मेरा एक वेरिएबल बन गया, stu1 नाम का एक वेरिएबल बन गया। उस वेरिएबल में क्या क्या वैरायटी है, नेम स्टोर हो सकता है, रोल नंबर स्टोर हो सकता है, मार्क्स स्टोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए इंट ए लिखते, तो इंट ए के में क्या करते हैं आप, ए में क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या stu1 में क्या कर सकते हैं आप, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब चीज़ स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसा कि हम बताएं एक्सेस करने के लिए, कोई भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, नाम स्टोर करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नाम स्टोर, यहाँ पे देखिएगा आप नाम सिंपल आप क्या करिएगा, यहाँ पे गलती क्या करिएगा आपको बताते हैं। गलती क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा stu। अभी हम नाम नहीं कर रहे हैं, हम ये दोनों करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आएंगे जो आप गलती क्या कर सकते हैं, stu1 लिखिएगा, कहिएगा हाँ वेरिएबल का नाम तो लिख दिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिख दिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिख दिए। अब डॉट लिखना है तो डॉट लिख दिए, डाटा टाइप लिखना है, हमको मान लेते हैं मार्क्स करना है, तो मार्क्स इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 20। इससे क्या होगा, इससे मेरा मार्क्स में स्टोर हो जाएगा 20। किसके मार्क्स में, stu1 के मार्क्स में हमको स्टोर हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं हमको क्या करना है, दूसरे में एक्सेस करना है, रोल नंबर को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ये वाला ये देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखिए। उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, डॉट कर दिए। अब किसको हमको एक्सेस करना है, रोल नंबर को, जहाँ यहाँ लिख देंगे क्या, रोल नंबर लिख दिए। यहाँ पे मान लेते हैं रोल नंबर मेरा कर देते हैं 1, इसमें स्टोर कर हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, वैसे आप मान लीजिए हम आपको बोले नाम को एक्सेस करके दिखा, तो क्या करिएगा आप stu डॉट क्या करिएगा, नेम यही करिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 30 है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर दीजिएगा, ऐसे ही करिएगा। लेकिन ये हो जाएगा मेरा गलत, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एरे है, कैरेक्टर एरे है, एरे का नाम क्या यहाँ पे क्या करता है, एरे का नाम है, ये एरे का नाम है, मान लेते हैं ये 30 का एरे है, NAME। एरे का नाम क्या करता है, उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है, उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एरे का नाम लिख रहे हैं, उसके बेस एड्रेस को आप एक्सेस करना, मतलब उसको चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी एड्रेस है, मान लेते हैं 5 है, इसमें आप थोड़ी भी 4 स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, गलती हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसमें स्टोर कैसे करते हैं, ये तो खुद एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब यहाँ पे खुद ये क्या है, ये मेरा एड्रेस है। ये एड्रेस है क्यों है, क्योंकि एरे का नाम उसके बेस एड्रेस होता है, ठीक है। तो एरे का नाम है ये, तो ये बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस में आपको वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे तरीका है मेरा, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग का यूज। स्ट्रिंग का यूज कैसे लेंगे, मान लेते हैं हमको क्या करना है, नाम में करना है कॉपी, इसमें हमको कॉपी करना है कोई वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे stu, यहाँ पे क्या करेंगे strcmpy, कॉपी करना है नाम को, तो यहाँ पे ये हम चीज़ यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किस में एक्सेस करना है, हमको किस में करना है, यहाँ पे करना है हमको इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम stu डॉट नेम। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको स्टोर करना है, मान लेते हैं ये, इसमें हमको स्टोर करना है ये, तो हमको क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे स्टोर हो जाएगा देखिएगा, हाँ तो देखिएगा क्या किया हम यहाँ पे
strcpy का यूज किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमको नाम को इसमें स्टोर करना है, मतलब कॉपी कर देना है नाम को, तो इसलिए हम क्या किए हैं, इसका यूज किए। एक तरीका और है, क्या यूज है वो हम बताएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, नेम में मेरा स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो वैल्यू दिए हैं वो, तो यहाँ पे नेम में स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, सब हम मेंबर को एक्सेस कर लिए किससे, डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर से सबको हम एक्सेस कर लिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे। क्या करें, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कराने के लिए जो करते हैं वही करेंगे, प्रिंट एफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ का यूज, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ का यूज। यहाँ पे करते हैं, क्या करना है, प्रिंट एफ, किसको हमको मान लेते हैं, हमको मार्क्स को करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो हम प्रिंट एफ में करते हैं वही करेंगे, सिंपल। मार्क्स हमारा %d होगा क्योंकि इंटीजर है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा है कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो क्या करिएगा, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वही लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरा stu, तो लिख देंगे stu, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखिएगा stu डॉट क्या मार्क्स, यही करिएगा, यही करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। क्या करते हैं, सिंपल मान लेते हैं, प्रिंट में क्या करते हैं, यहाँ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम लिख दिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे ही मान लेते हैं हमको करना है रोल नंबर एक्सेस, तो क्या करेंगे, रोल नंबर प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिख दिए। यहाँ पर लिख देते हैं रोल इक्वल टू, रोल नंबर क्या है, इंटीजर है, तो %d। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखेंगे stu डॉट रोल नंबर। इससे मेरा क्या होगा, रोल नंबर जो वैल्यू है प्रिंट है। अब मान लेते हैं हमको क्या करना है, नाम को प्रिंट करना है, तो नाम को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d या %c। %c होता है एक कैरेक्टर के लिए, हमको क्या करना है, पूरा स्ट्रिंग है, तो क्या लिखेंगे, %s। यहाँ पे लिख देते हैं एक मैसेज लिख देते हैं, नेम इक्वल टू %s। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, stu डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर नहीं भूलना है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद। इससे क्या होगा, इसका आउटपुट मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इससे क्या होगा, एक हमने क्या किया, स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल है stu1, उसके बाद एक्सेस किया इसको, यहाँ पे stu1 देखेगा ना, stu1 है, इसको 1 छोड़िए, stu कर दीजिए, ठीक है। stu1 हो गया, सॉरी stu हो गया, stu में देखा तो यहाँ पे समझ जाएगा ये क्या स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर में गया और स्ट्रक्चर में डॉट लगाए तो अब जाएगा किस वेरिएबल के पास जाना है, तो stu में गया, stu मतलब इस स्टूडेंट में गया। आप सिंपल स्टूडेंट लिख के भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ पे छोटा नाम लेने के लिए हम यूज कर दिए हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट भी शब्द लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, काम करेगा मेरा। तो stu1 में गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कहाँ जाएगा, मार्क्स में जाएगा, मार्क्स में गया, मार्क्स देगा फ्लोटिंग टाइप का, तो इसमें स्टोर कर देगा क्या है, 20 हम इसमें दिए तो 20.00000 ये स्टोर कर देगा, ठीक है। अब नीचे आया, नीचे फिर से देखा stu1, फिर से यहाँ पे स्टूडेंट में गया, किस में जाना है, रोल नंबर में, रोल नंबर में गया, इसमें क्या करेगा, 1 स्टोर कर देगा, तो 1 स्टोर कर दिया। वैसे ही देखेगा cpy, यहाँ पे देखेगा stu में गया, नेम कहाँ है, यहाँ पे, तो नेम में क्या स्टोर कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, ये हो गया। तो अब इस सब में स्टोर हो गया, तो प्रिंट कराना तो ईजी है, प्रिंट करा हो गया सब कुछ। तो इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, इससे मेरा जो यहाँ पे दी है इनपुट, वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये एग्जांपल लेने का मकसद ये था, जब हम आप वैल्यू कैसे देते हैं उसको और वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं वो देखना था। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और लेते हैं जिसमें हम एज अ यूजर उसमें वैल्यू खुद से कैसे दे सकते हैं। यहाँ तो हम वैल्यू आसान कर दिए हैं, अब खुद से वैल्यू कैसे देंगे वो देखिए, यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं वैल्यू, इस बार हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, इस सबको भी इतना को रहने देते हैं। इस बार एग्जांपल बदल देते हैं मतलब सिंटैक्स बदल देते हैं, ठीक है। बदल देंगे तब ना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं stu, यहाँ पर हम डिफाइन कर दिए stu को, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, हमको क्या करना है, क्या यूजर से नाम पूछना है, जो आप अपना नाम बताइए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं प्रिंट एफ में तो देख लिए होंगे बहुत सारा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर से नाम पूछेंगे तो एक मैसेज कर देते हैं, इंटर योर नेम हम इंटर करवा देंगे। अब यहाँ पे नेम हम मैसेज प्रिंट किए हैं तो वैल्यू लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं हम स्कैनएफ का यूज करते हैं तो स्कैनएफ का क्या लिमिटेशन है, स्कैनएफ का लिमिटेशन ये है कि वो स्पेस के बाद नहीं लेता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम मान लेते हैं कुछ भी इंटर करें
तो क्या होगा, स्पेस के बाद हम कुछ टाइटल लगाते हैं ना, तो टाइटल आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैनफ का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या होगा, स्पेस के बाद वो नहीं लेगा। तो नहीं लेगा तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे। गेट एस का यूज किए, किस में हमको वैल्यू करना है एक्सेस, यहाँ पे लिखेंगे STU किसका, डॉट ऑपरेटर। अब क्या, किस में हमको करना है, नेम में, तो लिखेंगे नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, उसमें चला जाएगा वैल्यू, नहीं उसमें वैल्यू मेरा चला जाएगा, जो हम वैल्यू इसमें इंटर करेंगे, ठीक है। तो इससे मेरा नाम हो गया, मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा नाम इसमें चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर इंटर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनफ से चाहे गेटे से कुछ भी स्कैनफ कोई चीज़ से आप वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे हम स्कैनफ का यूज कर लेते हैं, स्कैनफ। और क्या है, यहाँ पे रोल नंबर मेरा इंटीजर होता है, तो %d और %, किसका एड्रेस देना है, रोल नंबर का। तो क्या करेंगे, STU डॉट रोल नंबर, तो इससे मेरा वो वैल्यू चला जाएगा। यही दोनों को वैल्यू को प्रिंट करा के रखते हैं, ठीक है, नहीं तो स्पेस नहीं होगा। तो वैसे भी आप उसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं पहले आएगा लिख कर इंटीरियर नेम इंटर करेंगे, तो नेम में स्टोर हो जाएगा वो जाके। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे गेटेस इसकी किसका एड्रेस दे दिए, इसका एड्रेस, तो उसमें जाकर वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं, आप रोल नंबर इंटर करिए, तो रोल नंबर इंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, STU डॉट रोल नंबर में जाएगा और उसमें स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर हो गया तो प्रिंट करना तो ईजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करना है, नेम को, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम इक्वल टू %, यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, STU डॉट नेम। हो गया, नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद करने वाले हैं हम यहाँ पे प्रिंट एफ, किसको, रोल नंबर को, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोल इक्वल टू %d। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे STU डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे रिटर्न 0 करके मेरा प्रोग्राम ख़त्म। तो ये था मेरा एग्जाम्पल, जो हम कैसे एज ए यूज़र उसमें खुद इंटर नंबर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सारा स्ट्रक्चर का बात कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे यूनियन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे इस पे जो प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे विथ लैपटॉप के साथ, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल के साथ। उसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे, जो क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मतलब क्या करेंगे तो कैसे होगा, ये सब हम वहाँ पे लैपटॉप में जब करेंगे तो वो हम करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ था कि मेरा बेसिक जितना भी था स्ट्रक्चर के बारे में कहानी, वो कहानी हो गया है स्टोर। यहाँ पे स्ट्रक्चर के में ये भी खासियत है, हम जो भी वैल्यू देंगे ना, इसमें स्ट्रक्चर में हम जो भी वैल्यू देते हैं वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये यूनियन के साथ नहीं होता है, यूनियन हम जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ये स्ट्रक्चर में ये याद रखिएगा, जो हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना वो सब में जा रहा है, लेकिन यूनियन में क्या होगा, यूनियन में वो अभी बता देते हैं क्या होगा। यूनियन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू दिए कुछ, यहाँ पे हम वैल्यू कुछ दिए और फिर दूसरे का में वैल्यू देंगे, फिर तीसरे का में वैल्यू देंगे, तो लास्ट में हम जो वैल्यू देते हैं सिर्फ वही रहता है, बाद बाकी सारा वैल्यू गायब हो जाता है, ठीक है। वो हम बताएंगे यूनियन में। अभी बता दिए, बस एक डिफरेंस बता दिए है, जो यूनियन में गलत हो जाएगा। ये हम गलत तो नहीं बोल सकते। यूनियन में वो प्रॉपर्टी है जो हम लास्ट में जो वैल्यू देते हैं वही स्टोर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जिसमें हम जो वैल्यू देंगे वो उसमें रहेगा, ठहरा रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रक्चर के बारे में ओवरऑल जानकारी। अभी हम इस वीडियो में क्या क्या जाने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या जाने, पहले स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका जरूरी क्यों पड़ा, ठीक है। उसके बाद उसका हम सिंटैक्स जाने, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखें, उसके बाद क्या देखें, उसके बाद हम एरे स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे वो देखें। डिक्लेयर करने का 2 मेथड देखें, एक यहाँ पर और एक मेन फंक्शन में, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद उसको हम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल बनाने के उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने का मतलब उसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, उसमें वैल्यू कैसे देंगे, ये सब देखें। उसके बाद हम उस पर एक एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो बहुत सारा देख लिए, बहुत सारा मतलब उसना से आप पूरा समझ गए होंगे स्ट्रक्चर का कहानी। तो इतना ही था मेरा स्ट्रक्चर का वीडियो, और इसका जो एग्जांपल वो कर ही देंगे जैसे कि बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनियन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।